अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी मारिया खोपड़ी में तीसरा हिस्सा। मारिया ने फर्श से उठने की कोशिश की मगर वो उठ ना सकी। समझ गई कि कोई मुसीबत आन पड़ी है। ऐन उस वक्त दीवार का पत्थर एक तरफ को खिसक गया और वही लाल आंखों और लंबी जटाओं वाला जोगी छलांग लगाकर अंदर आ गया। वो मारिया के सर के ऊपर आकर बोला, आकाश की अप्सरा, मुझे 5 साल से तेरा इंतजार था। मैं 5 बरस तक बंद कोठरी में बैठा तेरे लिए चिल्ला कर रहा था। देवताओं ने मेरा चिल्ला कबूल किया और तुझे मेरे पास भेज दिया। जोगी ने एक मकरूह कहकहा लगाया। उसके हाथ में करमंडल था। करमंडल उसको कहते हैं जिसको हाथ में लेकर फकीर भीख मांगा करते थे। जोगी ने झुककर मारिया को जमीन पर से इस तरह उठाया जिस तरह कोई बहुत ही नरम और बारीक रेशमी रुमाल को उठाता है। उसने मारिया को करमंडल में डालकर ऊपर घास डाल दी। मारिया ने बोलने, चीखने और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मगर वो करमंडल के अंदर जैसे चिपक कर रह गई थी। ना वो बोल सकती थी, ना अपने हाथ पांव हिला सकती थी। उसके दिलो दिमाग में सनसनाहट सी दौड़ने लगी थी। जोगी ने उसी वक्त पत्थर रगड़कर आग पैदा की और दिया रोशन करके औरत के ढांचे की खोपड़ी पर रख दिया। चिराग खोपड़ी पर रखा तो औरत के ढांचे में से आवाज आई, गंधर्व, तू यहाँ क्यों आया? क्या 5 बरस पूरे हो गए? जोगी गंधर्व बोला, चिंताई, मेरा चिल्ला कामयाब हो गया। तू सदा की रानी बनने वाली है। औरत का ढांचा जैसे खुशी से कांपने लगा। बाहर बादल जोर से गरजा, बारिश तेज होने लगी थी। जोगी गंधर्व ने करमंडल के ऊपर से घास परे हटाई और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने करमंडल में हाथ डालकर मारिया को उठा लिया और खुद हड्डियों के ढांचे के गिर्द 7 चक्कर लगाए। 7वें चक्कर के बाद उसने मारिया को औरत के ढांचे की खोपड़ी के खुले हुए मुंह के सुराख में डाल दिया और इतनी जोर से जय कल्याणी का नारा लगाया कि ढांचा फर्श पर से 1 फुट ऊपर उछल पड़ा। जब नीचे फर्श पर गिरा तो वो इंसानी हड्डियों का ढांचा नहीं था बल्कि एक खूबसूरत औरत बन चुका था। ये खूबसूरत औरत उठकर बैठ गई। उसने शानदार लिबास और गले में पड़ी माला को देखा, फिर अपने लंबे स्याह बालों पर हाथ फेरा और जोगी गंधर्व की तरफ देखकर बोली, गंधर्व, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तेरी दासी हूं। अब मुझे लक्षद्वीप की महारानी बना दे ताकि मैं हमेशा शाही महलों में रानी बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करूं। जोगी गंधर्व ने हसीन औरत चिंताई के सर के लंबे बालों में से एक बाल तोड़कर उसे अपने जिस्म पर फेरा तो उसकी लंबी दाढ़ी गायब हो गई। जिस्म पर शानदार लिबास आ गया। उसने कहकहा लगाकर हसीन औरत चिंताई का बाजू पकड़कर उसे फर्श पर से उठाया और बोला, चिंताई, अब हम लक्षद्वीप के वहां के तख्त पर कब्जा करके रहती दुनिया तक हुकूमत करेंगे। हमें कोई हलाक नहीं कर सकेगा। चलो, बाहर हमारी सवारी तैयार खड़ी है। दोनों कोठरी में से निकलकर बाहर आए तो बाहर बारिश में एक रथ खड़ा था जिसके आगे 2 घोड़े जुते थे। एक छतरी वाली पालकी बीच में रखी थी। जोगी गंधर्व और चिंताई पालकी में जाकर बैठ गए। जोगी गंधर्व ने बुलंद आवाज में कहा, चलो, हमें लक्षद्वीप ले चलो। घोड़े जोर से हिनहिनाए और फिर जमीन पर कुछ दूर चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होते गए और फिर बारिश वाले बादलों में उड़ते हुए एक तरफ गायब हो गए। नाग पहाड़ी के पत्थरों की ओट में बैठा मारिया का इंतजार कर रहा था। बारिश जोरों शोर से हो रही थी। अचानक नाग ने महसूस किया कि फिजा में सब्ज घास और फूलों की खुशबू तो मौजूद है मगर मारिया की खुशबू नहीं है। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसने सांस लिया। मारिया की खुशबू वाकई फिजा में नहीं थी। उसने फौरन उकाब की शक्ल इख्तियार की और फिजा में उड़ान भरकर उधर को चला जिधर मारिया गई थी। उसने सारा जंगल, घाटियां और पहाड़ छान मारे मगर उसे ना तो मारिया का धुंधला जिस्म कहीं दिखाई दिया और ना उसकी खुशबू आई। नाग तो परेशान हो गया क्योंकि मारिया भी थोड़ी देर पहले उसके पास से गई थी और अब अचानक कहीं गायब हो गई थी। नाग ने हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय मारिया की तलाश तेज कर दी। वह घने जंगल से निकलकर वीरान पहाड़ियों के दरमियान फैली हुई नारियल के दरख्तों की वादी में आ गया। उस वादी में बारिश नहीं हो रही थी मगर बादल छाए हुए थे। अचानक नाग की नजर एक जगह पड़ी जहां से भाप के मरगोले से उठ रहे थे। नाग उकाब की शक्ल में गोता लगाकर वहां आया तो देखा कि दरख्तों के दरमियान एक तालाब है जिसके किनारे एक आदमी जमीन पर औंधे मुंह लेटा है और अपना मुंह तालाब के साथ लगाए जानवरों की तरह धड़ाधड़ पानी पी रहा है और उसके जिस्म से गर्म भाप के बादल से उठ रहे हैं। नाग बड़ा हैरान हुआ कि इस आदमी को क्या हो गया है। उसने दरख्तों के पीछे जाकर उकाब से इंसानी शक्ल इख्तियार की और आहिस्ता आहिस्ता चलकर तालाब के पास आ गया। वो आदमी भास्कर था जो तालाब में मुंह डाले धड़ाधड़ पानी पी रहा था क्योंकि उसके जिस्म में सांप के जहर की वजह से आग लगी हुई थी और उस आग को तालाब का पानी ही बुझा सकता था। नाग एक तरफ खड़ा यह अजीबोगरीब नजारा देखता रहा। जब भास्कर के जिस्म की आग कुछ देर के लिए ठंडी हो गई तो वह मुंह हटाकर तालाब के किनारे बैठ गया।
उसके जिस्म से अब बहुत हल्की हल्की भाप उठ रही थी। नाग ने सामने आकर उसे सलाम किया और पूछा कि वो कौन है और उसके साथ ये क्या वाकया गुजरा है कि वो तालाब का इतना ज्यादा पानी पी गया है। भास्कर ने नाग की तरफ देखा, फिर सर झुका दिया और उदास आवाज में बोला, अजनबी मुसाफिर, मैं जिस मुसीबत में गिरफ्तार हूं तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर भास्कर ने नाग को बताया कि उसे एक जहरीला सांप डस गया है। उसके जहर की वजह से उसके जिस्म में आग सी लगी है। जब तक वो बेपनाह पानी ना पिए उसके जिस्म की आग नहीं बुझती। नाग ने पूछा, तुमने इसका कोई इलाज नहीं किया? भास्कर ने ठंडी आह भरी और बोला, एक नेक दिल साथी मुझे मिला था, वो बिछड़ गया। उसने कहा था कि मैं अपने दोस्त की तलाश में हूं। अगर वो दोस्त मिल गया तो तुम्हारे जिस्म में जहर का असर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नाग ने चौंक कर पूछा, उस नेक दिल आदमी ने तुम्हें अपने दोस्त का नाम भी बताया था? भास्कर बोला, हाँ, उसने कहा था कि उसके दोस्त का नाम नाग है। नाग एकदम खुशी से उछल पड़ा, वो कहाँ है? क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? भास्कर ने ताज्जुब से नाग की तरफ देखा और बोला, क्यों नहीं, उसका नाम अंबर था। अब तो नाग की बेचैनी हद से बढ़ गई। उसने कहा, खुदा के लिए मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। भास्कर ने नाग से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नाग ने कहा, मैं ही नाग हूँ। भास्कर को यकीन आया कि ये दुबला पतला नौजवान नाग हो सकता है जिसके बारे में अंबर ने उसे बहुत कुछ बताया था। उसने सर झुका लिया और बोला, दोस्त, तुम भी मुझसे मजाक करने लगे। खैर कोई बात नहीं, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, खुदा मुझे माफ करे। नाग आगे बढ़कर भास्कर के पास गया और बोला, यकीन करो मैं ही नाग हूँ, मुझे जल्दी से बताओ कि अंबर कहाँ है। भास्कर बोला, अगर तुम वाकई नाग हो तो पहले मेरी बीमारी का इलाज करो, मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। नाग जल्दी से बोला, वो सब कुछ हो जाएगा, मगर पहले तुम ये बताओ कि अंबर कहाँ है। भास्कर ने नाग को बताया कि अंबर अचानक उससे जुदा हो गया है और उसे कुछ मालूम नहीं कि वो इस वक्त कहाँ होगा। नाग को बहुत अफसोस हुआ कि उसे अंबर का सुराग तो मिल गया मगर खुद अंबर उसे नहीं मिल सका। वो ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। भास्कर ने नाग के पांव पकड़ लिए, मेरे भाई, अगर तुम सचमुच नाग हो तो मेरा इलाज करो, मुझे इस मुश्किल से निकालो। मैंने पानी पी पी कर इस जंगल के आधे तालाब खाली कर दिए हैं, अब मुझ में मजीद पानी पीने की ताकत नहीं रही। नाग ने भास्कर को तसल्ली दी और कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ कि तुम इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे। भास्कर ने हाथ बांध लिए, मेरे गुरु, मैं वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ इसका जिक्र कभी किसी के सामने नहीं करूंगा। नाग ने कहा, मेरे साथ उन दरख्तों में आ जाओ। भास्कर उठकर नाग के साथ नारियल के दरख्तों के दरमियान आकर बैठ गया। नाग ने आंखें बंद कर लीं और सांपों की जुबान में उसी सांप को आवाज दी जिसने भास्कर को डसकर उसके बदन में आग लगा दी थी। ये सांप वहां से बहुत दूर जंगल में था। उसने नाग देवता की आवाज सुनी तो फौरन अपने बिल से बाहर निकल आया। ये ऐसा जबरदस्त सांप था कि मुश्किल के वक्त अपने पर निकाल लेता था और हवा में बिजली की रफ्तार से उड़ सकता था। अपने बिल से बाहर निकलते ही उसने पर निकाले और फिजा में उड़ना शुरू कर दिया। भास्कर जमीन पर खामोश बैठा नाग के चेहरे की तरफ देख रहा था। कभी उसे ख्याल आता कि यह नाग ही है और यही उसका इलाज कर सकता है, कभी ख्याल आता कि ये एक आम सा नौजवान है और इसमें इतनी ताकत नहीं है कि उसके जिस्म के जहर को निकालकर फेंक सके। नाग की आंखें बंद थीं। उसे बहुत दूर से जहरीले सांप की आवाज आई, अजीम नाग देवता, मैं आ रहा हूँ। नाग ने आंखें खोल दी और भास्कर की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे मर्ज का इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। भास्कर को अभी तक नाग की बात पर यकीन नहीं आया था। उसने कहा, मेरे भाई, तुम खामोश बैठकर मेरा इलाज कैसे करोगे? नाग बोला, तुम्हारा इलाज वही सांप करेगा जिसने तुम्हें डसकर इस मुसीबत में फंसाया है, वो आ रहा है। भास्कर वहीं डर कर बैठ गया। स्याह सांप नीचे आ गया। नाग के सामने आकर उसने कुंडली मार ली और सर झुका दिया। अजीम नाग देवता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाग ने सांपों की जुबान में कहा, इस आदमी को तुमने कुछ अरसे पहले डसा था। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसके जिस्म में से अपना जहर चूस कर फेंक दो। स्याह सांप बोला, जो हुक्म अजीम नाग देवता। नाग ने भास्कर की तरफ देखा, ये वही सांप है जिसने तुम्हें डसा था। अब ये तुम्हारे जिस्म से अपना जहर वापस खींच लेगा। डरना बिल्कुल नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। भास्कर नाग की गैर मामूली ताकत से काफी मुतासिर हो चुका था। अगरचे खौफ के मारे उसका हलक खुश्क हो चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं डरूंगा, मगर वो बहुत डर रहा था। काला सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ भास्कर के पास गया। उसने मुंह भास्कर की पिंडली से लगा दिया। भास्कर के हलक से हल्की सी चीख निकल गई। नाग ने फौरन कहा, खबरदार, अपनी जगह से हरकत ना करना। भास्कर का जिस्म खौफ की वजह से कांप रहा था, मगर वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। काले सांप ने आहिस्ता आहिस्ता भास्कर के जिस्म से जहर चूसना शुरू कर दिया। भास्कर को कुछ सुकून महसूस हुआ। उसके जिस्म में जो आग सी लगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। उसका खौफ अब दूर हो गया। काले सांप ने जब भास्कर के जिस्म से सारा जहर चूसकर बाहर जमीन पर फेंक दिया तो भास्कर को यूं लगा जैसे उसे ठंड पड़ गई है।
उसके जिस्म की सारी आग और गर्मी खत्म हो गई थी। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, नाग भाई मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। नाग ने सांप की जुबान में काले सांप से कहा, अब तुम जा सकती हो। काले सांप ने नाग को सर झुकाकर सलाम किया और उसी वक्त फिजा में उड़ गया। सांप के जाते ही भास्कर ने नाग के पांव पकड़ लिए। अब उसने नाग को बताया, अंबर की शक्ल पांडु डाकू जैसी हो गई थी और उसे राजा की फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे नहीं मालूम कि राजा ने उसे क्या सजा दी और अंबर इस वक्त कहाँ है। नाग के सामने ये एक नई बात खुली थी। भास्कर ने नाग को यह भी बताया कि अंबर जंगल में जा रहा था कि एक लाश के पांव से टकरा गया, जिसके बाद वो लाश तो गायब हो गई मगर अंबर का चेहरा खूनी पांडु का हो गया। राजा के सिपाहियों ने उसे शहर में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया था। नाग ने कहा, तुमने मुझे जो कुछ बताया है मैं उस पर यकीन करता हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि क्या तुमने अंबर के साथ किसी औरत को भी देखा है जिसका नाम केटी था। भास्कर बोला, ये मैं नहीं जानता, सिर्फ अंबर ही मेरे साथ रहा था और फिर राजा के हुक्म से उसे मौत की सजा दी गई तो फिर उसे मुलाकात नहीं हुई। जब नाग को यह पता चला कि अंबर की गैर मामूली ताकत उससे बिछड़ गई है तो उससे तशवीश हुई कि कहीं अंबर को कोई नुकसान न पहुंच गया हो। उसने भास्कर से कहा, तुम्हारा शुक्रिया भास्कर, अब तुम तंदुरुस्त हो गए हो, इसलिए अपने वतन को जाओ, मैं अपने दोस्त अंबर की तलाश में निकलता हूँ। भास्कर ने नाग के पांव छूकर उसको खुदा हाफिज कहा और अपने वतन को रवाना हो गया। नाग ने सोचा कि उसे राजा के महल की तरफ जाना चाहिए। राजा के महल से ही उसे यह पता चल सकता है कि अंबर को किस किस्म की मौत की सजा दी गई थी। उस वक्त हालत यह थी कि अंबर, मारिया, केटी और थिसोंग उससे जुदा हो चुके थे। मारिया को गंधर्व चिंताई रानी के रूप में डालकर मुल्क लक्षद्वीप ले गया था। केटी समुंदर के वस्त में चट्टानों के दरमियान समुंदर की तह में जलपरी के रूप में मौजूद थी। थिसोंग इसी शहर लंका की पुरानी सराय में चुपचाप बैठा नाग मारिया की राह देख रहा था, जबकि अंबर समुंदर के नीचे एक पत्थर के साथ जंजीरों से बंधा पड़ा था और उसकी शक्ल खूनी पांडु डाकू की हो चुकी थी। नाग जंगल से निकलकर लंका शहर की तरफ चलने लगा। वो चलते चलते शहर की दीवार से कुछ दूर एक खूबसूरत बाग में से गुजरा जहां एक पुरानी सराय बनी हुई थी। उसी सराय में थिसोंग मौजूद था। अचानक थिसोंग चटाई पर उछल पड़ा। उसे नाग की खुशबू आ रही थी। वो तेजी से सराय के बरामदे से निकलकर सहन में आया तो उसने देखा कि नाग सामने दरख्तों में चला आ रहा था। नाग ने भी थिसोंग को देखा तो दोनों भागकर एक दूसरे से लिपट गए। थिसोंग, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी शक्ल देखनी नसीब हुई। केटी कहाँ है? थिसोंग ने कहा, अंदर चलकर बैठो, सब दास्तान सुनाता हूँ। दोनों कोठरी में जाकर चटाई पर बैठ गए। नाग ने पहली बात यह पूछी कि थिसोंग, क्या वजह है कि तुम दुरुस्त हालत में हो मगर मुझे तुम्हारी खुशबू नहीं आ रही। थिसोंग ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा, इसलिए कि मैंने अपनी गर्दन पर एक जोगी की दी हुई राख लगा दी है। केटी ने भी ये राख लगा रखी थी। इस राख की वजह से हम दोनों की खुशबू गायब हो गई थी। नाग ने कहा, मगर तुमने ये राख क्यों लगाई? अब थिसोंग ने शुरू से लेकर आखिर तक नाग को सारी कहानी सुना दी कि किस तरह केटी ने रानी कोकला की शक्ल इख्तियार कर ली और अंबर की शक्ल खूनी डाकू पांडु की हो गई। फिर राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खुदा जाने उसे किस जगह सजा दी गई कि मुझे आज तक पता नहीं चल सका। नाग ने थिसोंग को मारिया के बारे में बताया और कहा, वो मेरे साथ इस शहर लंका में दाखिल हुई थी मगर मुझे चट्टान के पास बिठाकर जंगल का एक चक्कर लगाने गई तो फिर वापस ना आ सकी। थिसोंग ने केटी के बारे में भी बताया कि वो मंगला देवी के इंतकाम का शिकार हो गई है क्योंकि वो गलती से मंगला देवी के मंदिर के अहाते में दाखिल हो गई थी। जोगी ने यह शर्त लगाई थी कि हमें किसी हालत में भी मंगला देवी के मंदिर के अहाते में दाखिल नहीं होना होगा। अगर हम उसके मंदिर के अहाते में दाखिल हुए तो उसकी दी हुई राख का असर जाता रहेगा और फिर हम मंगला देवी के हत्थे चढ़ सकती हैं। नाग ने सवाल किया, तो क्या सब कुछ मंगला देवी की वजह से हुआ है? थिसोंग ने कहा, हाँ, क्योंकि केटी ने इस बाग के खास प्लाट में गिरे हुए नारियलों में से एक नारियल उठाकर उसे तोड़ दिया था, जबकि ये नारियल सिर्फ मंगला देवी की अमानत होती हैं और कोई दूसरा उनमें से एक भी नारियल नहीं उठा सकता। नाग गहरी सोच में गुम हो गया। फिर सर उठाकर बोला, सबसे पहले हमें अंबर को तलाश करना चाहिए कि राजा के हुक्म से उसे क्या सजा मिली थी और उसकी लाश अगर वाकई वो मर गया है तो वो कहाँ है। वैसे मुझे यकीन है कि वो मरा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बेहिस लाश की तरह पड़ा हो और उसका सांस चल रहा हो और उसे हमारी मदद की जरूरत हो। थिसोंग ने कहा, यह बात राजा ने खास तौर पर राज में रखी है कि खूनी पांडु यानी अंबर को क्या सजा दी गई है और उसकी लाश कहाँ दबा दी गई है। नाग बोला, इसका पता हमें राजा की फौज के उन सिपाहियों या उस जल्लाद से मिल सकता है जिसने अंबर को सजा दी होगी। थिसोंग ने कहा, इसके लिए हमें शाही फौज के सिपाही को अपने एतमाद में लेना पड़ेगा। नाग बोला, ये काम मैं कर लूंगा क्योंकि केटी और मारिया का तो किसी को भी कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं, मगर अंबर कहाँ है ये राज राजा के वो सिपाही जरूर जानते हैं जिन्होंने अंबर को सजाए मौत दी थी। इसलिए सबसे पहले हमें अंबर का सुराग लगाना होगा। तुम ऐसा करो कि राजा के महल में जाकर किसी तरीके से सिर्फ इतना मालूम करो कि जिन सिपाहियों ने अंबर को मौत की सजा दी थी उनका सरदार सिपाही कौन था।
त्सोंग बोला, अभी मालूम करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम इसी जगह रहना और तुम्हें मेरी ताकीद है कि यहाँ से बाहर कदम मत रखना। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि हम में से जब भी कोई अलग होता है तो वो गायब हो जाता है। फिक्र न करो, मैं इसी सराय में रहूंगा। जब त्सोंग की तसल्ली हो गई कि नाग सराय से कहीं बाहर नहीं जाएगा तो वो सराय से निकलकर राजा के महल की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ मंगला देवी ने किटी से तो बदला ले लिया था और उसकी याददाश्त गुम करके उसे जलपरी बनाकर समुद्र में फेंक दिया था। मगर त्सोंग ने अपनी गर्दन पर चूंकि जोगी की दी हुई राख मली हुई थी और जिसका असर उसके जिस्म के जर्रों में दाखिल हो चुका था और गुस्ल करने के बावजूद भी राख का असर ज़ाया नहीं होता था, इस वजह से त्सोंग पर मंगला देवी के जादू का असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो त्सोंग से बदला लेने को बेचैन थी और उसके पीछे लगी रहती थी। उसने जब त्सोंग के साथ एक दुबले पतले नौजवान नाग को देखा तो उसे फौरन ज्ञान ध्यान की वजह से पता चल गया कि यह नाग देवता है। इसका मतलब था कि अब त्सोंग को नाग देवता की मदद और हिफाजत हासिल हो गई है और त्सोंग को काबू करना आसान नहीं रहा था। बस मंगला देवी ने फैसला किया कि सबसे पहले नाग को अपने काबू में किया जाए। फिर जब त्सोंग अकेला और बेसहारा रह जाएगा तो वो अपने किसी पुजारी की मदद से त्सोंग को अपने मंदिर के अहाते में पहुंचाकर उसे भी अपने कब्जे में कर लेगी। जिस वक्त त्सोंग राजा के महल की तरफ गया उस वक्त मंगला देवी दरख्तों के पीछे गैबी हालत में मौजूद थी। अगर वह सराय के बरामदे या कोठरी के अंदर होती तो नाग उसे गैबी हालत में भी देख सकता था, मगर मंगला देवी सराय से बाहर दरख्तों के पास ही रही। उसे वहीं पर सब कुछ मालूम हो रहा था और वह नाग और त्सोंग को देख सकती थी। जब त्सोंग चला गया तो मंगला देवी वहां से उड़कर वापस अपने शिकिस्ता मंदिर में आ गई। वो जानती थी कि नाग एक देवता है और उसे कब्जे में करना मामूली बात नहीं है। इसके लिए वो पाताल यानी जमीन के नीचे रहने वाली इंसान दुश्मन मखलूक की देवी पाताली से मशवरा लेना चाहती थी। मंगला देवी ने मंदिर में आते ही आसन जमाया और काले जादू के मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद जमीन के नीचे से पाताली नमूदार हो गई। पाताली की शक्ल देखकर ही खौफ आता था। काले रंग की उस छोटी सी गोल मटोल औरत का सर मुंडा हुआ था, कान गर्दन तक लटक रहे थे। बार बार अपने स्याह भद्दे होंठों में से जुबान बाहर निकालती थी। उसके हाथ में एक तांबे की छड़ी थी जिसमें से चिंगारियां फूट रही थीं। मंगला देवी ने पाताली को झुककर नमस्कार किया। पाताली देवी ने खड़खड़ाती आवाज में पूछा, मंगला तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? मंगला ने कहा, पाताली हम दोनों आपस में बहनें ही हैं, हमारा काम लोगों को तकलीफ देना है। मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर मेरे काम आओगी। पाताली ने कहा, कहो मंगला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मंगला ने कहा, नाग देवता इस शहर के एक सराय में मौजूद है। मुझे कोई ऐसा गुर बताओ कि जिससे मैं नाग देवता को अपने कब्जे में करके उसे किसी ऐसी जगह कैद कर दूं कि जहां से उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि हम नाग देवता को बल्कि किसी भी देवता को हलाक नहीं कर सकती। पाताली ने 2-3 बार अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली, फिर बोली, मंगला नाग देवता को तुम एक ही सूरत में अपने जादू के असर में ला सकती हो कि किसी तरीके से वो तुम्हारे इस मंदिर के अहाते में तुम्हारी इस कोठरी में आ जाए। यहाँ से बाहर नाग देवता पर तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा। मंगला ने कहा, लेकिन पाताली मैं नाग देवता को कैसे इस मंदिर में लाऊं? पाताली ने जुबान निकाल कर कहा, यह तुम्हारा काम है, तुम जानो। तुम इतनी बड़ी देवी मंगला हो और तुम्हारे पास बहुत ताकत है। क्या तुम इतना काम भी नहीं कर सकती? मैंने गुर तुम्हें बता दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम। ये कहकर पाताली देवी गायब हो गई। मंगला देवी अपने स्थान से उठी और मंदिर से बाहर आकर सोचने लगी कि वो किस तरकीब से नाग देवता को मंदिर में लाए। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। वो मुस्कुराई और फिजा में बुलंद हो गई। मंगला देवी ने एक गरीब लड़की का रूप बदला और जिस सराय में नाग ठहरा हुआ था उसके सहन में आकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को सांप ने काट लिया है, मेरी माँ को बचाओ, वो मर रही है। गरीब लड़की की आहो फरियाद सुनकर सराय का मालिक और दूसरे लोग भी उसके गिर्द जमा हो गए और उसे तसल्लियां देने लगे। सराय के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, वो उसे जाकर खिला दो। मगर गरीब लड़की यानी मंगला तो नाग पर नजर रखे हुए थी कि वो कब बाहर आता है। उसने रोते हुए ऊंची आवाज में कहा, उसका मुंह बंद हो गया है, वो दवाई नहीं खा सकती। हाय मेरी माँ को बचाओ, वो मर रही है, मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं। शोर की आवाज सुनकर कुदरती तौर पर नाग कोठरी से बाहर आ गया। उसने देखा कि सांवले रंग की फटे पुराने कपड़ों वाली गरीब सी लड़की जारों की तरह रो रही है और फरियाद कर रही है। नाग ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ मेरी बहन? मंगला देवी बड़ी खुश हुई कि नाग आखिर आ गया। उसने रोते हुए सारी दास्तान नाग को बयान कर दी। मैं अपनी माँ को लेकर मैदान में पूजा पाठ करने आई थी कि उसे सांप ने डस लिया। भगवान के लिए उसकी जान बचा लो, वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। नाग ने पूछा, मेरी बहन वो कौन से मंदिर में है? चलो मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश करूंगा। गरीब लड़की यानी मंगला देवी ने एक तरफ इशारा करके कहा, उस टीले के पीछे मंदिर है, भगवान के लिए जल्दी चलो, मेरी माँ मर रही है। सांप के जहर से उसका जिस्म नीला पड़ गया है। नाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी। चलो मुझे उसी मंदिर में ले चलो।
मंगला ने नाग को साथ लिया और मंदिर की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगी। नाग भी उसके साथ साथ तेज तेज चलने लगा। नाग को थ्यूसोंग ने बिल्कुल नहीं बताया था कि जिस मंगला देवी ने केटी से इंतकाम लिया है उसका मंदिर कहाँ है। थ्यूसोंग ने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। अगर उसने बता दिया होता तो हो सकता है कि नाग उस मंदिर में दाखिल ना होता। मंगला देवी गरीब लड़की के रूप में नाग को लेकर अपने शिकस्ता वीरान मंदिर के हाथे के सामने वाले दरख्तों में आ गई। उसने मंदिर की तरफ इशारा किया और कहा, मेरी माँ को इस मंदिर में सांप ने डसा है, भगवान के लिए जल्दी चलो नहीं तो वो मर जाएगी। नाग को इंसानी हमदर्दी के जोश में ये ख्याल ही न रहा कि कम से कम एक बार तो सोच लेता कि ये लड़की आखिर कौन है जिसने अभी तक नाग से ये नहीं पूछा कि वो उसकी माँ को कैसे ठीक करेगा। लेकिन अंबर, नाग, मारिया, केटी और थ्यूसोंग ने हमेशा दुखी इंसानों की मदद की थी और ऐसा करते हुए कभी नहीं हिचकिचाते थे, ख्वाह वो किसी मुसीबत में ही क्यों ना फंस जाएं। चुनाचे नाग बगैर सोचे समझे मंगला देवी के साथ मंदिर के हाथे में दाखिल हो गया। अब वो मंगला देवी के तिलिस्म के असर में था। गरीब लड़की ने कहा, मेरी माँ उस कोठरी में है। वो नाग को कोठरी के अंदर तक ले जाना चाहती थी ताकि तिलिस्म के नाकाम हो जाने का जरा सा भी इम्कान न रहे। नाग बेधड़क कोठरी में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने नीम अंधेरे में देखा कि वहां कोई औरत नहीं थी। कोठरी बिल्कुल खाली पड़ी थी। उसने पलटकर लड़की से पूछना चाहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वो ये देखकर परेशान सा हुआ कि लड़की भी गायब हो चुकी है। नाग फौरन समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर अब देर हो चुकी थी। मंगला देवी ने उस पर तिलिस्म कर दिया था। नाग सांस खींचकर उकाब की शक्ल में तब्दील होना चाहता था कि उसे एहसास हुआ कि वो सांस अपने अंदर नहीं खींच सकता। फिर उसे कोठरी की फिजा में एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी और नाग एक स्याह काले मोती की शक्ल में कोठरी के फर्श पर गिर पड़ा। उस मोती का साइज एक नाशपाती जितना था। नाग को फौरन पता चल गया कि उस पर जादू चल गया है। एक अजीब बात थी कि उसकी शक्ल न सांप की थी न इंसान की। वो एक स्याह काले मोती की शक्ल में था, मगर उसे मंदिर के बाहर चलती हुई हवा के जोर की आवाज आ रही थी और वो कोठरी के अंदर नीम रोशन फिजा में कोठरी की दीवारों और छत को भी देख रहा था। फिर अचानक उसने कोठरी की फिजा में मंगला देवी के धुंधले जिस्म को देखा और समझ गया कि यही मंगला देवी है जो असल में गायब है, मगर वो उसे मतकाल सुरमे की वजह से देख रहा था और उसी ने उस पर जादू किया था। नाग ने बोलना चाहा, मगर उस पर यह अफसोसनाक इंकशाफ हुआ कि वो सुन सकता है, देख सकता है, मगर बोल नहीं सकता। उसे मंगला देवी की तेज आवाज आई, नाग देवता, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने इल्म में जकड़ा हुआ है कि मैं तुम्हारे दोस्त थ्यूसोंग को तुम्हारी मदद और तुम्हारी हिफाजत से महरूम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। अब तू मेरे जादू के असर से कभी ना निकल सकेगा और मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगी कि सदियां गुजर जाएंगी और किसी को तुम्हारी किस्मत का हाल मालूम ना हो सकेगा। उसके बाद थ्यूसोंग का भी यही हाल करूंगी। मंगला देवी की इन बातों को सुनकर नाग को अफसोस हुआ कि वो क्यों एक चालाक लड़की की चाल में फंस गया, मगर इसमें नाग का कोई कसूर नहीं था। उसने एक गरीब लड़की की मदद की थी। आगे जो नतीजा निकला वो उसने खुदा के हवाले कर दिया और सब्र करके रह गया। मंगला देवी ने नाग के स्याह मोती को उठाया और फिजा में ऊपर आकर एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। शहर से दूर समुद्र के किनारे लंका की बंदरगाह थी। यहाँ कितने ही छोटे बड़े जहाज समुद्र में खड़े थे। एक बादबानी जहाज बंदरगाह से हटकर दूर समुद्र में बादबान लपेटे खड़ा था। उस पर तेल के कुप्पे और दूसरा सामान लदा हुआ था। 2 कश्तियां माल लेकर उस जहाज की तरफ जा रही थीं। जहाज का कप्तान और मल्ला अपने अपने कामों में लगे थे। फिर कप्तान के हुक्म से जहाज का लंगर उठा दिया गया और उसके बादबान खुलने लगे। जहाज चलने वाला था। मंगला देवी को ऐसे ही जहाज की तलाश थी। वो नाग के स्याह मोटे नक्श को लेकर जहाज की तरफ गई, फिर समुद्र में उतर गई। जहाज का पैंदा पानी में डूबा हुआ था। मंगला देवी ने जहाज के अगले हिस्से में पैंदे के बिल्कुल नीचे जाकर एक जगह नाग के स्याह नक्श को लकड़ी में सुराख करके वहां इस तरह से जमा दिया कि उसे पानी की तेज से तेज लहर भी अपनी जगह से ना उखाड़ सकती थी। नाग एक स्याह मोती जैसे नक्श की शक्ल में पानी के अंदर जहाज के पैंदे के निचले हिस्से में चिपक कर रह गया। मंगला देवी चली गई। नाग को अपने सामने समुद्र का गदला पानी नजर आ रहा था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियां तैर रही थीं। नाग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये अंजाम भी होगा। जहाज के बादबानों में हवा भर गई और उसने समुद्र में जनूब की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। नाग का दिल एकदम उदास हो गया। वो अचानक ही थ्यूसोंग से मिला था और अचानक ही उससे और मारिया से यूं जुदा हो गया कि अब खुदा जाने कब उनसे दोबारा मुलाकात हो। दूसरी तरफ थ्यूसोंग ने राजा के महल के बाहर जाकर एक आदमी से कुरीदने की कोशिश की कि वो सिपाही कौन लोग थे जो अंबर यानी पांडु डाकू को मौत की सजा देने के लिए ले गए थे, मगर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। थ्यूसोंग ने एक सिपाही को भी बातों में लगाकर बातों ही बातों में पूछना चाहा तो वो खामोश होकर थ्यूसोंग को घूरने लगा और बोला, खबरदार आइंदा ऐसा सवाल किसी से ना पूछना। थ्यूसोंग ने सोचा कि इसके लिए बाकायदा कोई स्कीम तैयार करनी चाहिए। इस तरह से तो कभी भी उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। वो ये सारी बातें नाग को बताने के लिए वापस सराय में आया तो उसे मालूम हुआ कि नाग तो एक लड़की के साथ उसकी माँ की जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ गया है।
थ्यूसोंग के पांव तले की जमीन निकल गई। ये क्या हो गया? जरूर मंगला देवी ने नाग को फांसने के लिए कोई चक्कर चलाया है। थ्यूसोंग भागा भागा मंगला देवी के मंदिर के करीब जा पहुंचा। वो मंदिर के हाथे में दाखिल होने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसने बाहर ही रहकर नाग को आवाज दी। कई बार आवाजें देने के बावजूद मंदिर की कोठरी में से किसी ने जवाब न दिया। थ्यूसोंग समझ गया कि नाग मंगला देवी के तिलिस्म का शिकार हो गया है। उसने झुककर जमीन पर देखा, वहां नाग के कदमों के निशान मौजूद थे। इसके साथ ही लड़की के पांव के निशान थे। ये कदम मंगला के मंदिर के अहाते की तरफ जा रहे थे। अब थ्यूसोंग को यकीन हो गया कि नाग को मंगला देवी किसी जाल में फंसाकर मंदिर में ले गई है और फिर उस पर कोई तिलिस्म करके उसे कैद कर दिया है। थ्यूसोंग को मंगला देवी पर इस कदर गुस्सा आया कि उसने चिल्लाकर कहा, बदखसलत मंगला, तूने मेरे दोस्त को तो अपने कब्जे में कर लिया, मगर याद रखो मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा और नाग में इतनी ताकत है कि वो तेरे तिलिस्म से आजाद हो जाएगा। जवाब में थ्यूसोंग को फिजा में एक तेज कहकहा सुनाई दिया। यह मंगला देवी के सिवाय और किसी का कहकहा नहीं हो सकता था। उसके बाद खामोशी छा गई। थ्यूसोंग सख्त गुस्से के आलम में वापस सराय में आ गया। नाग उसके करीब आकर एक बार फिर बिछड़ गया था। थ्यूसोंग को अब किसी तरफ से उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती थी। वह सख्त मायूस हो चुका था कि अचानक उसे उस जोगी का ख्याल आ गया जिसने उसे और केटी को वो राख दी थी, जो कि वो अपनी गर्दन पर लगाकर मंगला के तिलिस्म से आजाद हो गई थी। थ्यूसोंग को पूरी उम्मीद थी कि ये जोगी उसको अंधेरे में कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी जोगी था। थ्यूसोंग जंगल में से गुजरता उस चट्टान की गार में आया जहां जोगी उसे पहली बार मिला था। थ्यूसोंग ने सारे गार को छान मारा था, जोगी को आवाज भी दी, मगर जोगी वहां नहीं था। शायद वो कहीं जा चुका था, क्योंकि उसके बैठने की हिरन की छाल और पानी का कटोरा भी वहां नहीं था। थ्यूसोंग नाउमीद होकर गार से बाहर आ गया और वापस सराय की तरफ चल पड़ा। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को जाए। मारिया को तलाश करे, अंबर के पीछे जाए, नाग का सुराग लगाने की कोशिश करे या केटी का खोज लगाए। उसके चारों दोस्त उससे बिछड़ गए थे। थ्यूसोंग बिल्कुल उदास हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जंगल में चला जा रहा था कि अचानक उसे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हों। थ्यूसोंग उन आवाजों की तरफ चलने लगा कि मालूम करे ये आवाजें कैसी हैं। क्या देखता है कि एक जगह कुएं में से गार निकाली जा रही है। 3 आदमी जिनके रंग और आंखें जर्द हैं कुएं के बाहर खड़े रस्सी की मदद से नीचे से गार की बाल्टियां ऊपर खींच रही हैं। जब वो गार बाहर उलट देते हैं तो खाली बाल्टियां दोबारा कुएं में लटका देती हैं। कुएं के अंदर 2 आदमी हैं जो नीचे से लंबी लंबी आवाजें भी निकाल रहे थे और कुएं की तह से गार निकालकर बाल्टियों में भी डाल रहे थे। थ्यूसोंग करीब से गुजरा तो उसे कुएं के अंदर से गार निकालने की आवाजें सुनाई दी। हाँ भाई गार निकालो, बाल्टी खींचो, हाँ भाई नीचे काला अंधेरा है। इंसानी आवाजें थ्यूसोंग को बड़ी डरावनी लगी। उन आवाजों से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। सबसे ज्यादा हैरानी थ्यूसोंग को बाहर खड़े आदमियों का रंग देखकर हुई। उनके रंग गहरे नीले थे और आंखें जर्द थीं। सर के बाल भी नीले रंग के थे। थ्यूसोंग अपनी परेशानी में था, वो आगे चल गया। वो चंद कदम चला होगा कि नीले आदमियों ने एक दूसरे को खुफिया इशारा किया, फिर कुएं की मुंडीर पर आहिस्ता से 3 बार पांव मारे। कुएं के अंदर जो आदमी गार निकाल रहे थे उन्होंने ये आवाज सुन ली और फौरन ही कुएं से भयानक आवाजें बुलंद हुई, बचाओ बचाओ। बाहर वाले नीले आदमियों ने भी एकदम से शोर मचा दिया, भाई साहब हमारे आदमियों को बचाने में हमारी मदद करना, हमारे आदमी कुएं में डूब रहे हैं। थ्यूसोंग ने यह आवाज सुनी तो जल्दी से उन नीले आदमियों के पास आया और बोला, क्या हुआ भाइयों? उनमें से एक ने कहा, हमारे भाई कुएं में से गार निकाल रहे थे कि डूब गए, उनको बचाने में हमारी मदद करो। थ्यूसोंग ने कहा, तुम रस्सी नीचे लटकाओ, मैं कुएं में उतरता हूँ। थ्यूसोंग फौरन रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगा। उसे अभी तक नीचे से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थीं। कुआं इस कदर गहरा था कि उसकी तह ही नहीं आ रही थी। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि ज्यों-ज्यों थ्यूसोंग कुएं में उतर रहा था, नीचे से आने वाली आदमियों की आवाजें और दूर होती जा रही थीं। थ्यूसोंग ने ऊपर निगाह उठाई तो ऊपर उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। खुदा जाने जो आदमी ऊपर थे वो कहाँ चले गए थे। थ्यूसोंग ने नीचे देखा, नीचे भी गहरा अंधेरा था। आदमियों की आवाजें भी अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थीं। उसने नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कितनी देर तक ऊपर चढ़ता रहा मगर कुएं का मुंह ही नहीं आता था। थ्यूसोंग एक बार फिर नीचे उतरने लगा। अब नीचे गहरे अंधेरे में से किसी आदमी की आवाज नहीं आ रही थी। अचानक ऊपर से किसी ने रस्सी काट दी। थ्यूसोंग कुएं के अंदर तारीकी में लुढ़कता हुआ नीचे ही नीचे गिरता चला गया। कितनी देर तक कुएं के अंदर गिरते रहने के बाद थ्यूसोंग गीली रेत पर धप से गिर पड़ा। उसने जो पहली बात महसूस की वो ये थी कि कुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई थी। इस गैस में कोई आम इंसान जिंदा नहीं रह सकता था। इसका एक सांस लेने से ही आदमी बेहोश हो जाता है और फिर गैस में 10-15 मिनट तक सांस लेने के बाद मर जाता है। मगर थ्यूसोंग चूंकि एक खलाई सियारे का रहने वाला था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही में पला बड़ा था, इसलिए इस गैस से उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी।
वो गीली रेत पर से उठा। उसने देखा कि कुएं की दीवार जहां गीली रेत में जज्ब हुई थी वहां एक शगाफ बना हुआ था। उस शगाफ की दूसरी जानिब भी अंधेरा था। त्सोंग झुककर उस शगाफ में दाखिल हो गया। वो रेंग कर आगे बढ़ने लगा कि शायद किसी जगह से वो कुएं से बाहर निकल जाए। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ रहा था अंधेरा कम होता जा रहा था। तारीक गार भी चौड़ी हो रही थी। आखिर त्सोंग ऐसी खुली जगह में पहुंच गया जिसकी छत में से पानी के कतरे टपक रहे थे और काले काले सतून खड़े थे। त्सोंग ने उठकर एक तरफ चलना शुरू किया। उसे पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कुछ दूर उसके साथ साथ रही, फिर गायब हो गई। त्सोंग ने नीम तारीकी में पत्थर की जंगार वाली सीढ़ियां ऊपर जाते देखी। वो सीढ़ियां चढ़कर बंद दरवाजे के पास आ गया। उसने आहिस्ता से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा दालान था जिसकी दीवारें और छत नीली थीं और जगह जगह नीले चिरागदानों में रोशनी हो रही थी। यूं ही त्सोंग उस दालान में दाखिल हुआ। दाएं बाएं से 10-12 नीले आदमी जिन्होंने तलवारें उठा रखी थी उस पर टूट पड़े। उन्होंने त्सोंग को इतना मौका ही ना दिया कि वो उंगली अपनी या किसी दूसरे के जिस्म से लगा सकता। त्सोंग मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। नीले आदमियों ने फौरन उसके हाथ पीठ पर बांध दिए और फिर उसे घसीटते हुए साथ वाले कमरे में ले गए। त्सोंग को फर्श पर से उठाकर एक चबूतरे पर बिठा दिया गया। त्सोंग के हाथ पीछे बंधे थे। वो अपने जिस्म के साथ उंगली लगा सकता था, मगर पहले वो ये मालूम करना चाहता था कि ये नीले रंग के लोग कौन हैं और जमीन के अंदर उन्होंने अपनी दुनिया क्यों बना रखी है। नीले आदमी चले गए। सिर्फ 4 मुसल्ला आदमी तलवारें लिए वहां त्सोंग पर पहरा देते रहे। त्सोंग ने एक आदमी से सवाल किया कि उसे यहाँ किस लिए लाया गया है। नीले सिपाही ने त्सोंग की गर्दन पर तलवार की नोक रखकर कहा, खामोश रहो। त्सोंग चुप हो गया। सामने वाला नीला दरवाजा खुला। 2 नीले आदमी जिन्होंने अजीब सा नीला लिबास पहन रखा था अंदर आकर त्सोंग के दाएं जानिब खड़े हो गए। एक नीला आदमी उसके पीछे की तरफ आ गया। पहले सिपाही पीछे हट गए। त्सोंग ने कहा, आप लोग मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? मैंने तुम्हारे कोई कसूर नहीं किया, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आने वाले ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। अचानक उस आदमी ने जो त्सोंग के पीछे खड़ा था अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। साथ ही सरगोशी में हिप्नोटाइज करने के अंदाज में कहा, तुम बेहोश हो रही हो। त्सोंग ने सोचा कि वह बेहोश होने का बहाना बनाकर ही इन लोगों का राज मालूम कर सकता है कि आखिर ये मखलूक उसे क्यों पकड़कर यहाँ ले आई है। त्सोंग ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन यूं नीचे ढलकानी शुरू कर दी जैसे वो बेहोश हो रहा हो। नीले आदमी ने उसे पकड़कर वहीं चबूतरे पर लिटा दिया। वो ये समझ रहे थे कि त्सोंग बेहोश है, मगर वो बेहोश नहीं था बल्कि होश में था। सिर्फ उसकी आंखें बंद थीं। नीले कमरे में चूंकि हल्का हल्का अंधेरा था इसलिए वो थोड़ी सी आंख खोलकर देख भी रहा था। सामने वाले दरवाजे में से अब एक और ऊंचा लंबा नीला आदमी दाखिल हुआ। उसके साथ 2 नीले बॉडीगार्ड भी थे। वो त्सोंग के पास आकर कहने लगे, ये अभी तक जिंदा कैसे है शोपन? नीला आदमी जिसका नाम शोपिन था और जो शायद उनका तबीब था बोला, अजीम नीलंबर, ये इस जमीन की मखलूक नहीं है। इसके खून में कोई ऐसी शय है जिस पर हमारे नीले देवता के सांस का असर नहीं हो रहा। नीलंबर बोला, लेकिन तुम्हारे हाथ लगाने से ये बेहोश तो हो गया। शोपन ने कहा, हाँ अजीम नीलंबर, मगर ये मेरे जिस्म में जो नीले देवता की मकनातीसी ताकत है उसके असर की वजह से ऐसा हुआ। नीलंबर ने कहा, अगर ये किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है तो हम इससे क्या काम ले सकते हैं शोपन? शोपन कहने लगा, अजीम नीलंबर, ये मैं आपको तन्हाई में बताऊंगा, ये हमारे बड़े काम आ सकता है। अजीम नीलंबर ने उसी वक्त हुक्म दिया कि त्सोंग को नीले ताबूत में डाल दिया जाए और हमारे दूसरे हुक्म का इंतजार किया जाए। त्सोंग जरा सी आंख खोले देख रहा था और ये सब कुछ सुन भी रहा था। अजीम नीलंबर, जो शायद इस नीली मखलूक का बादशाह था, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला गया। शोपन ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने त्सोंग को उठाया और एक तारीख गुलाम गर्दिश में से गुजरते हुए कुछ सीढ़ियां उतरकर एक अंधेरी कोठरी में आ गए। फिर यहाँ एक मोमबत्ती रोशन कर दी। त्सोंग ने देखा कि छोटी सी नीली कोठरी थी जिसकी दीवारें ईंटों की बजाय इंसानी खोपड़ियों से बनाई गई थीं। कितनी ही इंसानी खोपड़ियां दीवार में लगी त्सोंग की तरफ अपनी बेनूर आंखों से जैसे देख रही थीं। त्सोंग का ख्याल था कि उसे किसी ताबूत में डाला जाएगा, मगर उसे मालूम हुआ कि इसी कोठरी को नीला ताबूत कहा जाता है। सिपाहियों ने त्सोंग के बाजू खोल दिए और खुद कोठरी को बाहर से ताला लगाकर चले गए। त्सोंग ने उठकर दीवार में लगी खोपड़ियों को गौर से देखा। ये सब की सब इंसानों की खोपड़ियां थीं। सबकी आंखों और मुंह में गहरे सुराख थे, मगर उन सुराखों के पीछे दीवार पत्थर की थी। त्सोंग सोचने लगा कि ये लोग अक्लमंद जरूर हैं कि उन्हें यह पता चल गया कि वो खलाई मखलूक है, मगर सवाल ये था कि आखिर शोपिन उसे क्या काम लेना चाहता था। त्सोंग ने इस ज़ेरे ज़मीन रहने वाली पुरस्रार मखलूक के मुअम्मे को हल करने का फैसला कर लिया। वो खामोशी से फर्श पर बैठ गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि त्सोंग को इंसानी चीखों की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें दीवार के पीछे से आ रही थीं।
उसने सर उठाकर दीवार की एक खोपड़ी से कान लगा दिया। दूसरी तरफ से इंसानी चीखें बुलंद हो रही थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीखें खामोश हो गईं और गहरा मौत जैसा सन्नाटा छा गया। त्सोंग को तशवीश हुई कि दीवार की दूसरी तरफ यह क्या भयानक काम हो रहा है। उसने दीवार की खोपड़ी को अपनी खास उंगली से छुआ। वो खोपड़ी छोटी होकर एक बटन जितनी हो गई। उसके पीछे दीवार का पत्थर नजर आने लगा। त्सोंग ने एक पत्थर को भी उंगली लगाई तो वो भी छोटा हो गया। पत्थर के छोटा होने से दीवार में एक चौकोर सुराख पैदा हो गया। त्सोंग ने उसमें गर्दन डालकर दूसरी तरफ देखना चाहा, मगर उसकी गर्दन सुराख में से दूसरी तरफ नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ अंधेरा था और उसे बू आ रही थी कि जैसे वो किसी बूचड़ खाने में आ गया हो। त्सोंग ने अब ऐसा किया कि खुद अपने आप को उंगली से छुआ, और जब वो खुद उंगली जितने साइज का हो गया तो खोपड़ियों के खुले मुंह में से बड़ी आसानी से दूसरी तरफ गुजर गया। दूसरी तरफ उसे पहले तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई न दिया। फिर उसने अंधेरे में धुंधली धुंधली सी पत्थरों की मेहराबें देखी जो झुकी हुई थीं। उनके आगे एक अंधेरी राहदारी थी। त्सोंग दीवार की दूसरी तरफ उतर गया। वो पत्थरों की झुकी हुई मेहराबों की तरफ बढ़ा। यहाँ पहुंचकर त्सोंग ने अपने आप को दूसरी बार उंगली से छूकर फिर से पूरे साइज का कर लिया और देखा कि मेहराबों के पीछे तारीक कोठरियां बनी हुई हैं। उन कोठरियों में से अजीब सी नागवार बू आ रही थी। त्सोंग एक कोठरी में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कोठरियों की दीवारों और छत के साथ इंसानी बाजू और टांगें लटक रही थीं। त्सोंग दूसरी कोठरियों में गया तो वहां भी इंसानी बाजू और टांगें छत से लटकी देखी। एक कोठरी इंसानों के अज़ा की हड्डियों से भरी हुई थी। त्सोंग इस ख्याल से कांप गया कि ये नीली मखलूक इंसानों के हाथ पांव काट कर यूं लटका देती है। ये दरिंदगी थी और इंसानियत के खिलाफ सबसे मकरूह फेल था। त्सोंग वापस मुड़ा तो उसे एक कोठरी से किसी औरत की दबी दबी सिसकियां भरने की आवाज आई। वह तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़ा। ये आवाज सबसे आखिरी कोठरी में से आ रही थी। त्सोंग दबे पांव कोठरी के मेहराबी दरवाजे पर गया। कोठरी में अंधेरा था। त्सोंग ने उस अंधेरे में एक नीले रंग की जवान लड़की को इस हालत में देखा कि उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और वह सिसकियां भरकर रो रही थी। त्सोंग ने करीब जाकर कहा, तुम कौन हो बहन? नीली लड़की ने चौंक कर फटी फटी आंखों से त्सोंग को देखा और बोली, तुम कौन हो? तुम्हारा रंग नीला नहीं। तुमने मुझे बहन कहा है। तुम कौन हो भाई? त्सोंग ने कहा, मुझे अपना भाई ही समझो। मैं बदकिस्मती से इन लोगों के हत्थे चढ़ गया हूँ। लड़की ने कहा, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए भाई? यहाँ तो सिवाय नीली मखलूक के दूसरा कोई नहीं आता। सिर्फ वही बदनसीब बाहर वाला आता है जिसको इन लोगों ने काट कर खाना होता है। त्सोंग लरज उठा। तो क्या ये मखलूक आदमखोर थी? नीली लड़की ने त्सोंग के पूछने पर बताया, मैं इन लोगों में से हूँ, इसीलिए मेरा रंग भी नीला है। फिर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ बांध कर क्यों डाल रखा है? नीली लड़की ने कहा, मैं कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। यहाँ का असूल है कि जो कोई हम में से बीमार हो जाता है ये लोग उसको भी काट कर खा जाते हैं। अभी अभी इन्होंने एक नीले आदमी को हलाक किया था जो थोड़ा सा ही बीमार था। त्सोंग ने नीली लड़की से पूछा, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं तो क्या तुम बाहर की दुनिया में जिंदा रह सकोगी? नीली लड़की ने जवाब में कहा, हम लोग बाहर की फिजा में जिंदा रह सकते हैं, मगर बाहर की फिजा का रहने वाला यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि ये लोग बाहर से जिस आदमी को भिगवा करके लाते हैं उसी वक्त उसे मार डालते हैं। मैं हैरान हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो? त्सोंग ने कहा, मैं इसलिए इस जहर आलूद फिजा में भी जिंदा हूं कि मेरे खून में इत्तेफाक से उन जर्रात की तादाद बहुत ज्यादा है जो इस जगह फैली हुई गैस को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकती हैं। त्सोंग ने नीली लड़की को बिल्कुल ना बताया कि वो खलाई सियारे की मखलूक है, मगर उसने उसे इतना जरूर बता दिया कि ये लोग उसके अभी तक जिंदा रहने की वजह से हैरान हैं और इनका ख्याल है कि मैं किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा हूँ। नीली लड़की ने कहा, तुम यहाँ से अपनी कोठरी में वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग अभी आ जाएंगे और मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। त्सोंग कहने लगा, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि एक लड़की को ज़िबा किया जाए और मैं उसकी मदद ना करूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर निकल जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता है? नीली लड़की के चेहरे पर मायूसी की लहर छा गई। मुर्दा सी आवाज में बोली, यहाँ से एक चूहा भी अगर चाहे तो बाहर नहीं जा सकता। मेरे साथ अपनी जान खतरे में ना डालो मेरे भाई, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। त्सोंग बोला, जब तुमने मुझे भाई कह दिया है तो कोई भी भाई अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर खुद जान बचाकर फरार नहीं हो सकता। नीली लड़की ने कहा, मगर तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे? त्सोंग ने कहा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं। नीली लड़की कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, ये नीली मखलूक कभी कभी बाहर से जिंदा लोगों को भी पकड़कर यहाँ ले आती है, मगर आमतौर पर यह मखलूक मुर्दा आदमियों को खाती है। इसके लिए इन्होंने ये इंतजाम कर रखा है कि इस शहर के बाहर एक मरगट है
जहां हिंदू लाशों को जलाया जाता है। लोग अपने मुर्दों को वहां चबूतरे पर डालकर ऊपर लकड़ियां लगा देते हैं। फिर मरघट का आदमी उन लोगों को वहां से ये कहकर भगा देता है कि लाश को अकेला ही जलना चाहिए। ये आदमी हमारी मखलूक से मिला हुआ है। उस जगह से एक खुफिया सुरंग इस मरघट तक जाती है। हमारे आदमी उस सुरंग के अंदर ही अंदर से इस चबूतरे तक पहुंच जाते हैं जहां हिंदू मुर्दे की लाश रखी होती है। वहां से उस मुर्दे की लाश को नीचे खींच लिया जाता है और फिर उसे हमारी मखलूक यहाँ ले आती है और उसके अज़ा अलग अलग करके कोठरी में लटका दिए जाते हैं और बाद में उन्हें हड़प कर लिया जाता है। मगर इस सुरंग में से फरार होना नामुमकिन बात है। मैं अगर तुम्हें उस सुरंग का रास्ता बता भी दूं तब भी हम दोनों पकड़े जाएंगे। त्सोंग ने कहा, इन बातों की तुम फिक्र न करो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो सुरंग कहाँ से शुरू होती है। नीली लड़की ने त्सोंग की तरफ देखते हुए कहा, इसी राहदारी के जुनूब में एक ढलान नीचे उतरती है। उस ढलान के आगे पानी की एक बाड़ी आती है। बाड़ी के पार एक तंग गार शुरू हो जाता है जो जमीन के अंदर ही अंदर से मुर्दे जलाने वाले मरघट के चबूतरे पर जाकर खुल जाता है। लेकिन यहाँ नीली मखलूक के सिपाहियों का जबरदस्त पहरा होता है। हम उनकी नजरें बचाकर तंग गार से कभी नहीं गुजर सकते। त्सोंग बोला, ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, मुझे अब ये बताओ कि क्या हम इसी वक्त यहाँ से फरार हो सकते हैं। नीली लड़की ने त्सोंग को बताया कि अभी नीली मखलूक के कुछ आदमी मरघट की तरफ गए हैं क्योंकि उन्हें इतला मिली थी कि एक मुर्दा जलने के लिए मरघट में लाया गया है। त्सोंग ने पूछा कि उन्हें मरघट तक जाते और वहां से वापस आते हुए कितनी देर लगेगी। नीली लड़की ने जवाब दिया, वो आधी रात तक इस काम से फारिग हो जाएंगे। त्सोंग बोला, ठीक है, मैं आधी रात के बाद तुम्हारे पास आऊंगा और हाँ, मैं तुम्हारी रस्सी खोले जाता हूँ। नीली लड़की ने कहा, अगर कोई यहाँ आ गया और मेरी रस्सी खुली हुई देखी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अभी इसी जगह हलाक कर देंगे। तुम मुझे बंदी रहने दो, मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे मंजूर है। त्सोंग ने इसके जवाब में कहा, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है बहन, तुम बेशक बंदी रहो मगर मैं आधी रात के बाद तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। ये मेरा फैसला है और मैं अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटा। ये कहकर त्सोंग कोठरी से बाहर निकल आया। वो तेजी से दीवार के करीब उस जगह आ गया जहां पत्थर के छोटा हो जाने से छोटा सा शगाफ पड़ गया था। त्सोंग ने अपने आप को छोटा किया और सुराख में से गुजरकर अपनी कोठरी में फर्श पर छलांग लगा दी। फर्श पर गिरते ही उसने अपने आप को फिर से बड़ा कर लिया और उंगली से छूकर पत्थर का शगाफ बंद किया और फिर इंसानी खोपड़ी को बड़ा करके दीवार में लगा दिया। दीवार अब फिर से बंद हो गई। त्सोंग फर्श पर बैठ गया और आधी रात के होने का इंतजार करने लगा। अपने हिसाब से वो एक एक लम्हे को गिनकर गुजार रहा था। ठीक उस वक्त नीली मखलूक के 4 आदमी खुफिया जेरे जमीन सुरंग की तारीकी से गुजरते मरघट की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि नीली लड़की ने त्सोंग को कहा था ये नीली मखलूक के आदमी मरघट में ताजा आए हुए मुर्दे को लेने जा रहे थे। उससे कुछ देर पहले जमीन के बाहर मरघट में एक लावारिस लाश लाकर मरघट के आदमी यानी लाशें जलाने वाले के हवाले कर दी गई थी। उसे शहर से 2 आदमी घाट पर डालकर लाए थे और ये कहकर वहां डाल गए थे कि यह लाश एक मुसाफिर की है जो शहर के एक सराय में आकर मर गया है और कोतवाल शहर ने कहा है कि इसे जला दो। लाशें जलाने वाला बड़ा खुश हुआ कि उसे एक ऐसी लाश मिल गई है कि जिसका कोई वारिस नहीं। उसने फौरन खुफिया जरिए से जमीन के नीचे नीली मखलूक को पैगाम पहुंचा दिया कि एक लाश आकर ले जाओ। चुनाचे ये 4 नीले आदमी लाश को लेने मरघट की तरफ जा रहे थे। ये लावारिस लाश एक ठिगने काले स्याह गोल मटोल हिंदू की थी जिसका सर मुंडा हुआ था और बीच में पुराने हिंदुओं की तरह एक बोदी थी। ठिगने हिंदू की लाश को लाशें जलाने वाले ने बड़ी बेदिली और बेएहतियाती से चबूतरे पर डाल दिया और उसके इर्द गिर्द महज दिखाने के लिए कुछ लकड़ियां डालकर उन्हें थोड़ी सी आग लगा दी। ये लकड़ियां जानबूझकर गीली रखी गई थीं ताकि आग इतनी जल्दी लाश तक न पहुंचे। एन उस वक्त ऊपर से बारिश शुरू हो गई। रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस वक्त भला कौन मरघट में ये देखने आता कि लाश जली है कि नहीं, और फिर लावारिस लाश को कौन पूछता है। लाशें जलाने वाले ने बड़े इत्मीनान से लाश को अध जली लकड़ियों में से घसीट कर निकाला और उसे गीली बारिश वाली जमीन पर घसीटता हुआ अपनी छोटी सी कोठरी में ले गया और कोठरी के बाहर बैठकर नीली मखलूक का इंतजार करने लगा। लाश की तरफ उसकी पीठ थी। ठिकने से बोती वाले हिंदू की लाश अंधेरी कोठरी के नंगे फर्श पर पड़ी थी। उसके ऊपर मैला कुचैला पुराना जर्द कपड़ा पड़ा था। लाशें जलाने वाला अंधेरे में गिरती बारिश की झालर में से चबूतरे की तरफ घूर रहा था क्योंकि उसके नीचे नीली मखलूक की सुरंग का खुफिया दरवाजा खुलता था और वहीं से नीले आदमियों को लाश ले जाने और लाश जलाने वाले को चांदी के 4 सिक्के देने थे। ये मरघट का लाश फरोश हर लाश के एवज नीले आदमियों से चांदी के 4 सिक्के वसूल करता था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश की आवाज के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बादलों में हल्की सी गरज पैदा हुई
और फिर वही बारिश की हल्की आवाज वाला सन्नाटा छा गया। अचानक लाशें जलाने वाले को अपने पीछे आहट सुनाई दी। उसने पीछे सर घुमाकर देखा, लाश उसी तरह फर्श पर पड़ी थी। लाशें जलाने वाले ने कोई ख्याल ना किया और एक बार फिर मैदान में भीगते हुए चबूतरे को देखने लगा। वैसी ही आहट उसे एक बार फिर सुनाई दी। लाशें जलाने वाले ने अब जो गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो फर्श पर से ठिगने हिंदू की लाश गायब थी। यह आदमी तो ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी ने उसके पांव पर कुल्हाड़ा दे मारा हो। उसने आज तक किसी लाश को गायब होते नहीं देखा था। उसने आंखें जोर से मली कि शायद ये उसकी नजर का धोखा हो, मगर लाश वाकई गायब थी। वो डरकर बारिश में भीगता चबूतरे की तरफ भागा। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे। बारिश में शराबूर वो चबूतरे के पास गया। लाश वहां नहीं थी। वह और ज्यादा खौफजदा हुआ और मरघट के टूटे हुए दरवाजे की तरफ उठ दौड़ा कि वहां से फरार हो जाए। जो ही वो मरघट के गेट पर पहुंचा, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने तड़प कर पीछे देखा तो उसकी जान ही निकल गई। ठिगने हिंदू की लाश बारिश में भीगती उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह था और पांव कीचड़ में भरे हुए थे। ठिगने हिंदू की लाश ने दांत पीस कर कहा, हरामी, मेरी लाश को बेच रहा था। लाशें जलाने वाला तो थर थर कांपने लगा। उसने लरसते हुए हाथ जोड़ दिए। वो खुश्क सहमी हुई आवाज में बोला, मुआफी दे दो महाराज। ठिगने हिंदू की लाश ने एक मकरू कहकहा लगाया। उसका एक हाथ पीछे था। पीछे से हाथ निकाला तो उसके हाथ में मिट्टी की छोटी सी कटोरी थी। ठिगनी लाश ने उस लाशें बेचने वाले को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया तो वो नन्हा सा कीड़ा बन गया। हिंदू की लाश ने कीड़े को कटोरी में बंद करके उसको गीली मिट्टी से भर दिया और फिर इतनी जोर से हवा में उछाला कि मिट्टी की कटोरी बारिश वाली अंधेरी रात में गायब हो गई। दूसरी तरफ नीली मखलूक वाले चारों नीले आदमी जेरे जमीन सुरंग से गुजरते खुफिया दरवाजे में से निकलकर चबूतरे से बाहर आ गई। हल्की बारिश और रात के अंधेरे में वो लाशें जलाने वाले आदमी की कोठरी की तरफ बढ़े, क्योंकि वो ये समझे कि चूंकि बारिश हो रही है इसलिए लाशें जलाने वाले ने लाश को कोठरी में रख दिया होगा। चारों नीले आदमी कोठरी के करीब आए तो देखा कि दरवाजा खुला है मगर आदमी कोई नजर नहीं आ रहा। वो कोठरी में आ गए। कोठरी के फर्श पर लावारिस लाश पड़ी थी। उन्होंने झुककर देखा। एक नीला आदमी बोला, मुर्दा ठिगने कद का है, इसके सर में हिंदुओं जैसी बुद्धि भी है। दूसरा नीला आदमी कहने लगा, मगर सेहतमंद गोल मटोल मुर्दा है, दुबला पतला नहीं है। तीसरा नीला आदमी बोला, हमें इसके इवज चांदी के 4 सिक्के नहीं देने चाहिए। एन उसी वक्त कोठरी में आवाज आई, तुम 2 सिक्के ही दे दो। चारों नीले आदमियों ने चौंक कर इधर उधर देखा। कोठरी में उनके सिवा कोई जिंदा इंसान नहीं था। ये आवाज किसने दी थी? वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक नीले आदमी ने लाश की तरफ इशारा किया, उधर देखो। ठिगने हिंदू के मुर्दे की आंखें खुली थी और एक हाथ की हथेली फैली और ऊपर को उठी हुई थी। मुर्दे की वही आवाज फिर आई, तुम 2 सिक्के दे दो, तुम 2 सिक्के दो और मेरी लाश ले जाओ। ये नीले आदमी यूं ही डरने वाली मखलूक नहीं थी। वो सैकड़ों लाशों को अब तक खा चुके थे, मगर बोलता हुआ मुर्दा उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ घबराकर कुछ बौखलाकर कोठरी में से निकलकर चबूतरे की तरफ दौड़े। चबूतरे के पास पहुंचे तो वही ठिगना मुर्दा बारिश में चबूतरे पर खड़ा अपने सर की बोद्दी को हाथ से सहला रहा था। दूसरा हाथ बाहर निकाल कर बोला, इन कटोरियों में आ जाओ, और फिर खी 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 करके हंसने लगा। नीले आदमी अब तो हड़बड़ाकर चबूतरे के खुफिया दरवाजे में दाखिल होने को लपके, मगर एन उस वक्त ठिगने मुर्दे ने उन चारों को गर्दनों से पकड़कर जमीन पर फेंका तो वो नन्हे मुन्ने मेंढक बन गए। ठिगने हिंदू मुर्दे ने उन्हें बारी बारी 4 कटोरियों में बंद करके ऊपर जमीन पर से कीचड़ उठाकर उनमें भर दिया और फिर हवा में चारों कटोरियों को जोर से उछाला। चारों कटोरियां अंधेरी रात और बारिश में गायब हो गईं। उस वक्त थ्यूसोंग अपनी कोठरी के फर्श पर उठ खड़ा हुआ। उसके अंदाजे के मुताबिक आधी रात गुजर चुकी थी और अब उसे नीली लड़की को जेरे जमीन जिस्म से निकालकर फरार होना था। इसी तरह थ्यूसोंग ने खुद को छोटा करने के बाद दीवार की खोपड़ी वाले सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ मेहराबी राहदारी की तारीकी में गिरा दिया। यहाँ वो फिर पूरे कद के साइज का हो गया और नीली लड़की की कोठरी की तरफ तेज तेज चला। नीली लड़की उसी तरह फर्श पर बंदी पड़ी थी। थ्यूसोंग ने आहिस्ता से कहा, मैं आ गया हूं, क्या तुम तैयार हो? नीली लड़की ने कोई जवाब ना दिया। थ्यूसोंग उसके पास आकर बैठ गया। लड़की ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर लग रहा है, ये लोग हमें पकड़ लेंगे। थ्यूसोंग ने कहा, तुम्हें वैसे भी मर जाना है, एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, शायद तुम्हारी जिंदगी बच जाए। नीली लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है मेरे भाई। थ्यूसोंग कहने लगा, ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं, हमें इस वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। थ्यूसोंग ने जल्दी जल्दी लड़की की रस्सी खोलकर उसे आजाद किया और बोला, अब तुम आगे आगे चलो, क्योंकि तुम्हें सुरंग तक जाने वाले रास्ते का पता है। नीली लड़की ने अंधेरे में थ्यूसोंग की तरफ देखा और फिर खामोशी से दीवार के साथ साथ चलने लगी। थ्यूसोंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। तारीख राहदारी के बिल्कुल आखिर में पहुंचे तो वहां से अंधेरे में एक ढलान नीचे उतर रही थी। नीली लड़की ने सरगोशी में कहा,
यही वो सुरंग है जो जमीन के अंदर से होती हुई मरघट तक जाती है। मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि वो लोग मरघट से लाश लेकर अभी वापस आए हैं कि नहीं। अगर वो रास्ते में मिल गए तो क्या होगा? त्सोंग ने सरगोशी में कहा, देखा जाएगा, तुम आगे बढ़ो। दोनों अंधेरे में ढलवान से उतरकर तंगो तारीख सुरंगनुमा गार में दाखिल हो गए। सुरंग दूर तक सुनसान और वीरान थी। नीली लड़की ने कहा कि कहीं कोई पहरेदार नहीं है। इसका मतलब है कि नीले आदमी लाश को लेकर वापस जा चुके हैं। ये अच्छी बात है, हमें तेज तेज चलना चाहिए। त्सोंग और नीली लड़की ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। चलते चलते आखिर वो एक जगह पहुंचे तो उन्हें बारिश की आवाज सुनाई दी। नीली लड़की ने कहा, बाहर बारिश हो रही है, हम चबूतरे के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले हैं। त्सोंग खुश हुआ कि इस लड़की को लेकर वो भी इस जहन्नुम से बाहर निकल आया। आखिर वो खुफिया दरवाजे से निकलकर मरघट के चबूतरे के पास आ गई। उस वक्त बिजली चमकी तो नीली लड़की सहम कर त्सोंग के साथ लग गई, क्योंकि चबूतरे पर वही ठिगने हिंदू का मुर्दा बेहिस्सो हरकत खड़ा बारिश में भीग रहा था। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।